हेलो दोस्तों, मैं बाज एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में इंडिया और राजस्थान के संदर्भ में। क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे भारत के कैनिंग। क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे कैनिंग। और क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम थे, वो थे पार्मस्टॉम। इंग्लैंड के पीएम कौन थे? पार्मस्टॉम। क्रांति का प्रतीक चिन्ह भी निश्चित किया गया था। वह क्या था? रोटी व कमल। रोटी व कमल। रोटी की जगह कई बार चपाती भी लिखा हुआ आता है, कई बार चपाती भी लिखा हुआ हो सकता है रोटी की जगह पर। प्रतीक चिन्ह क्या था हमारा 1857 की क्रांति का? रोटी व कमल। क्रांति की तारीख निश्चित की गई थी 31 मई, लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई को मेरठ उत्तर प्रदेश से। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, लेकिन क्रांति की तारीख जो निश्चित की गई थी वह थी 31 मई। यही कारण था हमारी क्रांति का असफल होने का, क्योंकि क्रांति निश्चित समय से पूर्व ही उग्र हो गई थी। क्रांति के समय मुख्य नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के मुख्य नेता थे जिनके हाथ में बागडोर दी गई थी क्रांति की, वह थे बहादुर शाह जफर। आगे बात करेंगे राजपुताना रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी के बारे में बात करते हैं। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में। इसका कार्यालय था अजमेर में और इसके मुख्य अधिकारी को कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और इसके पहले एजीजी थे वह थे लॉकेट। कौन थे? लॉकेट। क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1845 के बाद में राजपुताना रेजिडेंसी का कार्यालय कर दिया गया था माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। देखो दोस्तों, 1832 से लेकर 1845 तक तो कार्यालय रहा था अजमेर, लेकिन उसके बाद में जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय था वो था माउंट आबू। एजीजी बैठता तो माउंट आबू सिरोही में था, लेकिन सभी कार्यों का क्रियान्वयन कहाँ से होता था? अजमेर से ही होता था। आगे पढ़ेंगे हम भारत के अंदर सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी और वहाँ के विद्रोही। देखो दोस्तों, भारत के अंदर तो हम पढ़ेंगे भी कौन कौन से ठिकाने हुए थे और वहाँ पर कौन कौन से विद्रोही थे, लेकिन भारत से बाहर भी 1857 की क्रांति उग्र हुई थी। वो थी जगह पेशावर में। पेशावर तक 1857 की क्रांति की उग्रता को देखा जाता है। ठिकाना था अंबाला, यहाँ पर भी क्रांति हुई थी। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली। दिल्ली में विद्रोही करता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। मेरठ के अंदर, मेरठ में थे कदम सिंह। मेरठ के अंदर थे कदम सिंह। मेरठ में क्रांति कब शुरू हो गई थी? 10 मई को। 10 मई को क्रांति निश्चित समय से पहले ही शुरू हो गई थी। अब पढ़ेंगे आगे बरेली। बरेली में थे खान बहादुर खां। बरेली में कौन थे विद्रोही करता? खान बहादुर खां। आगे है लखनऊ। लखनऊ थे बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन थी विद्रोही करता? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को एक उपाधि दी गई थी महक परी की। बेगम हजरत महल को महक परी की उपाधि मिली हुई थी। आगे बात करेंगे हम इलाहाबाद। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। इलाहाबाद में क्रांतिकारी कौन थे? लियाकत अली। जो विद्रोही करता थे वो कौन थे इलाहाबाद में? लियाकत अली। आरा से थे कुंवर सिंह। आरा से थे कुंवर सिंह। असम में थे दीवान मणिराम। ये
असम से विद्रोही करता थे। बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे। देखो दोस्तों, अगर हम सही मायने से बात करें तो 1857 की क्रांति जो सुलगी थी वो थी बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा सुलगी थी। यहीं पर गाय व सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सैनिकों में भागदौड़ शुरू हुई थी। और यहाँ से बात गई फिर दिल्ली, बहादुर शाह जफर जी के पास। और उससे पहले ही मेरठ में 10 मई को क्रांति क्या है, शुरू हो गई थी। क्रांति शुरू, ये बात थी 29 मार्च की। यहाँ बात थी, बैरकपुर छावनी की बात थी 29 मार्च की। मंगल पांडे द्वारा अन्य सैनिकों द्वारा गाय व सूअर की चर्बी से लगे हुए कारतूस देने पर क्रांति सुलगी और यहाँ से होती हुई दिल्ली पहुँची। लेकिन दिल्ली पहुँचने से पहले ही मेरठ में क्रांति क्या हो गई थी, उग्र हो गई थी 10 मई को। 10 मई को संबलपुर में थे सुरेंद्र साय और उज्जवल साय। सुरेंद्र साय व उज्जवल साय संबलपुर से विद्रोही थे। झांसी में थी लक्ष्मी बाई। झांसी में विद्रोह किसने किया था, लक्ष्मी बाई ने। लक्ष्मी बाई को एक उपाधि मिली हुई थी महल परी की। लक्ष्मी बाई को उपाधि मिली हुई थी महल परी की। देखो दोस्तों, बेगम हजरत महल को तो मिली थी महक परी की उपाधि, लेकिन लक्ष्मी बाई को मिली थी महक परी की उपाधि। ध्यान रखना इस बात पे, लक्ष्मी बाई को महक परी की। और ह्यूरोज नामक एक अंग्रेज हुए थे जिन्होंने लक्ष्मी बाई के बारे में कहा था कि क्रांति में अगर कोई मर्द थी तो वो थी लक्ष्मी बाई। ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने कहा था लक्ष्मी बाई के लिए कि अगर क्रांति में कोई मर्द था तो वो थी लक्ष्मी बाई। कानपुर में विद्रोह करता थे नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह करता कौन थे, नाना साहब। इनका साथ दिया था तांत्या टोपे ने। इनका साथ किन्होंने दिया था, तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे कहाँ के थे, ग्वालियर के। कहाँ के थे, ग्वालियर के। ये यहाँ ग्वालियर पड़ता है और ये कानपुर है। झांसी यहाँ पड़ता है। जबलपुर में भी क्रांति सुलगी थी। और अगर बात करें सतारा की तो सतारा में थे रंगाजी बाबू। रंगाजी बाबू विद्रोही करता कौन थे, रंगाजी बाबू। तो ये थे वो ठिकाने जहाँ पर अलग अलग एरियो में विद्रोह शुरू हुआ था और शुरू होते होते संपूर्ण भारत में फैल गया था। संपूर्ण भारत में फैल गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्रांति के कारण क्या थे, कौन कौन से कारण थे, मेन कारण कौन सा था, इसके बारे में। क्रांति के कारणों में पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, पहला कारण था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। दूसरा था डलहौजी की नीतियाँ, जिसमें आती है मेन नीति थी गोद निषेध नीति। इसमें सबसे पहले जो हड़पा गया रियासत थी वो थी सतारा महाराष्ट्र। कब, 1848 में। उसके बाद में झांसी, उदयपुर, नागपुर, अवध और हैदराबाद, सभी रियासतों को डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया था। कुप्रशासन के तहत हड़पी गई रियासत थी वो थी अवध। कुप्रशासन के तहत हड़पी गई रियासत थी अवध। क्रांति का कारण क्या था, क्रांति किस कारण से पनपी थी, डलहौजी की नीतियों के कारण। लेकिन क्रांति का श्रेय किसको जाता है, कैनिंग को, क्योंकि उस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे भी, भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन थे जब क्रांति सुलझी, तब थे कैनिंग। लेकिन किसके कारण क्रांति हुई थी, डलहौजी की नीतियों के कारण क्रांति हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में थे खैराज कर, सामंती अधिकार समाप्त करना,
भारतीय उद्योग धंधों को समाप्त करना, बंद करना। सामाजिक कारण, तीसरा कारण है सामाजिक कारण। रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना। सती प्रथा 1829 में आई। विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया। ये कुछ सामाजिक कारण थे। धार्मिक कारण, हिंदू मुस्लिम धर्म का शोषण धार्मिक कारणों में थी। हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना। सैनिक कारण, पदोन्नतियों में भेदभाव, वेतन में भेदभाव, वेतन भत्ते जो दिए जाते थे हमारे भारतीय सैनिकों को, उनमें अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता था। साहित्यक कारण, थोड़ा बहुत हमारे जो सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास जी जैसे कवि हुए थे, इनकी कविताओं द्वारा जो जन जागृति पैदा हुई, इसका भी प्रभाव 1857 की क्रांति में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जो तत्कालिक कारण था, मेन कारण। पहला तो हम पढ़ चुके हैं कि क्रांति क्या थी, 10 मई को निश्चित समय से पहले ही शुरू हो गई थी। निश्चित समय क्या था, 31 मई, लेकिन शुरू कब हुई, 10 मई को। कारण क्या था इसका, 10 मई को ही सुलझने का कारण था ब्राउन बेस नामक एनफील्ड राइफल का प्रयोग होता था। इसमें जो कारतूस यूज किया जाता था उस पे चर्बी लगाई जाती थी गाय व सूअर की। गाय को हिंदू पवित्र मानते थे, सूअर को मुस्लिम अपवित्र मानते थे। मुसलमान जो हमारे भाई थे वो क्या मानते थे, सूअर को अपवित्र मानते थे। यही कारण था कि जो कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी उसको सैनिकों को मुंह से खोलना होता था। यही तत्कालिक कारण था क्रांति के सुलझने का। आगे हम अब बात करेंगे मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी कलकत्ता में एक सैनिक थे। 34वीं बंगाल रेजिडेंसी के सैनिक थे ये। इन्होंने क्या 29 मार्च 1857 को बाघ व ह्यूसन को मार गिराया था। इसी कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। बैरकपुर छावनी में गाय व सूअर वाला हादसा हुआ था। इसी कारण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने कलकत्ता में क्रांति की सूत्रधार कर दिया था, बाघ व ह्यूसन को मारकर। यहाँ से बात दिल्ली पहुँची बहादुर शाह जफर जी के पास, और आगे चलकर मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति का सूत्रधार हुआ। हमारे जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका आगाज हुआ था 1857 की क्रांति का, वो प्लासी के युद्ध में 1757 में हो चुका था। हमारे से 1857 की क्रांति की जो नींव रखी गई थी वो प्लासी के युद्ध में रखी गई थी। और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले जिस आदमी ने कहा था वह है बी.डी. सावरकर। नोट कर लेना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा, बी.डी. सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में बताया। 10 मई 1857 के दिन रविवार वाले दिन मेरठ में क्रांति शुरू हुई। विद्रोही रेजिडेंसी थी 20वीं रेजिडेंसी। 11 से 12 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति शुरू हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे तांत्या टोपे जी के बारे में। तांत्या टोपे जी के बारे में पढ़ते हैं कि इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे जी का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये राजस्थान में 2 बार आए। राजस्थान में ये
2 बार आए थे। पहली बार आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरी बार बांसवाड़ा में। जब ये पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे तो इनकी टोंक नवाब नजीब खां ने मदद की थी। टोंक के जो नवाब थे नजीब खां, इन्होंने इनकी मदद की थी। और कोठारी नदी पर रॉबर्ट्स के साथ इनका कुआड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट्स को हरा दिया था। किन किन की मदद से? सेलुम्बर के केसरी सिंह की मदद से, कोठारिया के जोध सिंह की मदद से इन्होंने रॉबर्ट्स को हरा दिया था। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने इनके साथ बगावत की थी और इस बगावत में झालावाड़ में ये जीते थे। किसकी मदद से? गोपाल पलटन के साथ। गोपाल पलटन जी ने इनका साथ दिया था, गोपाल पलटन जी ने, और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को इन्होंने हरा दिया था और झालावाड़ जीत कर अपने हिस्से में कर लिया। दूसरी बार जब ये बांसवाड़ा आए तो इन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराया था। इनका सभी रियासतों ने साथ दिया था एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर। तांत्या टोपी जी को सभी ने साथ दिया था एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर। इनके साथ इनके मित्र थे मान सिंह। मान सिंह के विश्वासघात के कारण ही नरवर एमपी में जो जंगल पड़ते हैं वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपी जी को फांसी दे दी गई थी। आगे बात करेंगे हम सेना के मुख्यालय कौन कौन से थे। राजस्थान में सेना के मुख्यालय कहाँ थे और कौन कौन से थे? ये 4 मेन मुख्यालय थे। एक था कोटा कैंटनजेंट 1838 देवली में पड़ता है। जोधपुर लीजियन 1835 में एरिनपुरा में। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में ब्यावर में। मेवाड़ भील कोर 1841 में खेरवाड़ा में। ये सेना के कुछ मुख्यालय हैं जो मेन हैं। आगे हम पढ़ेंगे तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अपराध था और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि फांसी की अनुमति किसने दी। ये बात कही थी सावर्स ने तांत्या टोपे जी के बारे में। उन्होंने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी भूल थी तांत्या टोपे जी को फांसी देना। उन्होंने किस बुनियाद पर तांत्या टोपी जी को फांसी दी? अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे? ये बात सावर्स ने कही थी। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के स्तर में विद्रोह स्थल कौन कौन से थे और वहाँ पर कब विद्रोह हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे नसीराबाद छावनी की। नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह सुलगा 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्रांति शुरू हुई थी राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो। उसके बाद में 31 मई को भरतपुर में, 3 जून को नीमच में, 5 जून को देवली में, 21 अगस्त एरिनपुरा में, 15 अक्टूबर को कोटा में और अक्टूबर में धौलपुर में। अक्टूबर में ही धौलपुर में हुई थी। ये मेन छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह हुआ था और कब कौन सी छावनी में हुआ था ये तारीखें यहाँ पर हमने नोट करवाई है। नसीराबाद में हुआ था 28 मई को, फिर भरतपुर में 31 मई को, फिर नीमच में 3 जून को, देवली में 5 जून को, एरिनपुरा में 21 अगस्त को, कोटा में 15 अक्टूबर को और कोटा के बाद धौलपुर में भी अक्टूबर में क्रांति सुलगी। आगे हम बात करेंगे रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था इसके बारे में बात करेंगे। कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत में मैक मॉसन।
भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत में थे मॉरिसन, भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन। जयपुर रियासत, जयपुर में थे ईडन, जयपुर में थे ईडन। उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत में थे सावर्स। सिरोही रियासत, सिरोही में थे हॉल। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, जोधपुर के मैकमोसन, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के सावर्स और सिरोही के हॉल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। 1857 की अगली वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा प्रयास आपको कैसे लगा और हमारा टॉपिक आपके लिए कैसा लगा। जो भी आपको कुछ नया टॉपिक मिले 1857 की क्रांति से रिलेटेड तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।